Hello everyone. I hope you all are fine and doing well with your studies and life. So guys, अभी तक हम अपना ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लीज़ लिटरेचर शुरू करवा दीजिए। तो फाइनली आज मैं क्लास 10th का चैप्टर है सेकंड सैम में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उससे हम अपने लिटरेचर की शुरुआत कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी सेकेंड सेमेस्टर को कंप्लीट करवा दूंगी और आपको जल्दी ही पूरी क्लास 10th के चैप्टर्स मिलेंगे, पूरी बुक के चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो गाइस, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हमारा एक चैप्टर है। इसमें आपको पता है कि 3 पार्ट्स हैं, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं लूसियो रोड्रिगेज। तीनों के राइटर्स अलग अलग हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि बेकर फ्रॉम गोवा के जो राइटर हैं वो लूसियो रोड्रिगेज हैं। ओके, सबसे पहले मैं बता देती हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है। ग्लिम्पसेस होता है कुछ ऐसी स्टोरीज या कोई ऐसे इंसिडेंट्स जिनके बारे में बातें कम की गई हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़े से स्पेशल हैं, यानी कि उनको पढ़ के जब आपको एक मज़ा आएगा। ग्लिम्स का मतलब होता है कि छोटा सा किसी चीज़ के ऊपर एक उसकी ओर संकेत करना, एक चीज़ के ऊपर अपना उसको शो करवाना कि कभी ऐसा भी हुआ है, तो उसके ऊपर भी आप अपना ध्यान दें, किसी चीज़ की तरफ ध्यान दिलवाना। ग्लिम्पसेस बहुत ही सुंदर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। तो अब देखिए कि बेकर फ्रॉम गोवा हमारे लूसियो रोड्रिग्यूस ने लिखा है। और आपको इतना तो पता ही चल रहा होगा बेकर क्या होते हैं। जो केक ब्रेड बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको बेकर कहा जाता है। तो बेकर फ्रॉम गोवा का मतलब है कि गोवा के जो ब्रेड बनाने वाले, केक बनाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए यूज़ किया गया है। तो गोवा की इसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे, और ये जो स्टोरी है वो राइटर की लाइफ के रियल इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो राइटर ने अपनी ही लाइफ के बारे में बताया है कि वो गोवा में रहता था। तो जब वो छोटा था तो उस टाइम पर उसने क्या फील किया, इन बेकर्स के साथ उसका क्या रिलेशन रहा है, गोवा के अंदर बेकर्स की स्टोरी इतनी फेमस क्यों है कि राइटर ने उसको लिखा है। तो हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले राइटर कहता है कि पोर्टुगीज़ के अंदर क्या था कि रूल्ड ओवर गोवा। पोर्टुगीज़ जो लोग थे, पुर्तगाली जो लोग थे, आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी टाइम तक गुलाम रहा है। अलग अलग लोगों ने आके हमारी कंट्री के ऊपर अपना राज किया है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था। गोवा में पुर्तगाली लोग आए थे जिनको इंग्लिश में हम पोर्टुगीज़ कहते हैं। तो उन लोगों ने कोई 40-50 साल तक हमारे गोवा पर रूल किया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ लोग आपके ऊपर इतने लंबे टाइम तक आपके साथ रह रहे हैं, आपको अपने तरीके से चला रहे हैं, तो उनके जाने के बावजूद भी उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, या वो जो काम करते थे, उन सब का इफ़ेक्ट हमारे लाइफ के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। अब अंग्रेज हमारे कंट्री में आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स से क्या, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, हमारे इंडिया की लैंग्वेज हिंदी एंड संस्कृत थी। लेकिन वो इतने सालों तक यहाँ रह के गए हैं, 100, 150, 200 सालों तक उन्होंने राज किया है कंट्री के ऊपर। तो हम इंग्लिश बोलते हैं। इवन अब क्या है कि बच्चा हिंदी कम बोल रहा है, इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा है। उनका जो पहनावा था, हमारे यहाँ का पहनावा था धोती कुर्ता, औरतें सूट पहनती थी, साड़ियाँ पहनती थी। वो लोग क्या पहनते थे, जीन्स पहनते थे, लेडीज़ गाउन पहनती थी। तो अब क्या दिख रहा है, हमारे कल्चर में भी चेंज आया है। हमारे यहाँ भी लेडीज़ जीन्स पहनती हैं, आदमी जीन्स पहनने लग गए हैं, गाउन्स पहने जाते हैं। तो बात ये है कि जहाँ आप लोगों के साथ एक लंबे टाइम तक रह रहे हो, तो उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ना एक लाजमी सी बात है। तो वैसा ही इनके साथ भी हुआ था कि गोवा पे पुर्तगाली लोगों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। उनकी भाषा, उनके जो रिवाज थे, उनका जो काम था कि वो जो बिज़नेस जॉब करते थे, वो यहाँ के लोगों ने भी धीरे धीरे अपना लिया था। तो उन्हीं में से एक चीज़ थी कि पोर्टुगीज़ के जो लोग हैं वहाँ पर बेकरी का काम सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो पोर्टुगीज़ लोग गोवा को बेकरी का काम भी देकर गए हैं कि गोवा के अंदर बेकरी का काम भी होना शुरू हो गया था। और ये जो स्टोरी है वो एक फोक लोर है, यानी कि ऐसी स्टोरी होती हैं, अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस दैट इज़ कंटिन्यूड फॉर मैनी टाइम। कि एक ही स्टोरी जब आपको बार बार सुनाई जा रही है, जैसे दादी नानी से आप कहानियाँ सुनते हो ना, वो कहानियाँ कितने लंबे टाइम से चली आ रही है, हमारी नानियों को उनकी नानियों ने सुनाई होंगी, अब वो हमें सुना रही है, आगे हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो वो कहानियाँ होती हैं फोकलोर, जो लंबे टाइम से चली आ रही हैं, और उन्हीं को सब सच मान लेते हैं कि हाँ ऐसा बोला जा रहा है। इतने टाइम से अगर लोग एक ही बात बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है
कि ये बात तो ज़रूर सच होगी। तो फोक लोर होती है वो छोटी छोटी कहानियाँ जो लंबे टाइम से प्रचलित हैं। तो एथर की चाइल्डहुड की स्टोरी है। अब मैं पहले आपको स्टोरी बता देती हूँ कंप्लीट। तो स्टोरी क्या है कि राइटर कहता है कि मैं गोवा में रहता था। उस टाइम पे राइटर की उम्र होगी कोई 7-8 साल के करीब होगी। और वहाँ पर गली में क्या था कि हर रोज़ उनकी गलियों में से बेकर्स आते थे, ब्रेड बेचने वाले लोग आते थे। और उनकी जो आवाज़ थी, ब्रेड क्या थे उनके पास, बहुत सारे टाइप्स के ब्रेड होते थे। कुछ नॉर्मल जैसे हम बोल रहे हैं ना कि फीका है, तो वो ब्रेड्स होते थे, नॉर्मल ब्रेड होते थे। कुछ लॉव्स होते थे, लॉव्स होते हैं स्वीट ब्रेड जिसको बोलते हैं, तो स्वीट लॉव्स होते थे। और ब्रेड बेंगल्स, ब्रेड बेंगल्स क्या होता है, चूड़ी का शेप का एक ब्रेड होता था, वो मीठा होता था। उसका शेप क्या है कि ऐसे जैसे हमारी चूड़ियों की शेप होती है ना, वो ऐसे होता था कि ये ब्रेड है और बीच में से चूड़ी की तरह उसमें होल होता था। तो ब्रेड बैंगल्स बच्चों में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनका फेवरेट था। वो बहुत ही अच्छी मिठाई थी। आजकल तो हर जगह मिल जाते हैं, हमारी तरफ भी मिलते हैं। तो ये कहता है कि जब बेकर्स आते थे तो उन लोगों की सुबह, राइटर की सुबह ही उनकी आवाज़ से होती थी। वो बेकर हमेशा अपने हाथ में एक बैम्बो स्टिक रखता था, एक बांस की छड़ी होती है, बैम्बो बांस होता है, तो बांस की छड़ी रखता था और उसके ऊपर कुछ घंटियाँ बांध कर रखता था वो। और जब भी वो गली में आता था तो क्या करता था कि वो जो बैम्बो स्टिक वो उसको बजाता था, कि जैसे ज़मीन पे हम किसी चीज़ को मारते हैं, ठक ठक की आवाज़ आती है। अब घुंघरू हैं, घुंघरू बजाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं ना गलियों में से, तो जैसे ही वो घंटी बजाते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है कि आइसक्रीम बेचने वाला आ गया है। और बच्चे भाग के जाते हैं कि हमें भी आइसक्रीम चाहिए, हमें ये वाली चाहिए, मुझे मैंगो वाली दो, ऑरेंज वाली दो, है ना। तो वैसे ही जब वो बेकर्स आते थे तो उनकी घंटियों की आवाज़ सुन के बच्चे क्या है खुश हो जाते थे, और उनकी घंटियों की आवाज़ सुन के वो दौड़ के उठ जाते थे। अब सुबह मम्मी पापा को कितना टाइम लगता है, मम्मी बोलते रहे कि उठ जा उठ जा, नहीं उठना। कुछ ऐसा हो जाए, कोई आइसक्रीम वाला आ गया, ब्रेड बेचने वाला आ गया, कुछ और आ गया, पानी पूरी वाला आ गया, भाग के उठेंगे, फिर वो नींद सारी गायब हो जाती है। तो ऐसे ही होता था, क्यों कहते हैं कि हम सुबह उठते नहीं पाते थे, हमारा उठने का मन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही बेकर्स आते, हम उनकी घंटी की आवाज़ सुनते, उनकी बैम्बू स्टिक की आवाज़ आती, तो हम भाग कर जाते थे। और हमें ऐसे लगता था कि हमारी जो सुबह है वो इन बेकर्स की वजह से ही होती है। अगर ये बेकर्स नहीं होते तो शायद हम कभी उठ भी नहीं पाते। क्या कि बच्चों की आदत होती है ना, बच्चा तो वही सोचेगा जो उसके साथ हो रहा है, उसको लगता है हाँ यही सब सच है। तो उसे लगता है कि अगर ये बेकर्स नहीं होते ना तो शायद हम सुबह उठ ही नहीं पाते, यही लोग हैं जो हमें आके उठा सकते हैं। और वो उठकर सीधा भागते उन बेकर्स की तरफ अपनी ब्रेड बेंगल्स लेने के लिए, स्वीट लॉव्स लेने के लिए कि खाने हैं। चारों तरफ से उस बेकर को बच्चे घेर लेते थे और अपने अपने डिमांड रखने लग जाते। तो बेकर बताता है, राइटर आगे बताता है कि उसकी जो दादी थी वो आंगन में बैठकर सुबह चाय पीती थी। सारा परिवार बैठकर वहाँ चाय पी रहा है, और जैसे ही बेकर आता है वो भागकर उठकर सीधा बाहर जाता है। तो उसकी दादी उसको रोकती है और कहती है कि ब्रेड बाद में खा लेना, पहले तुम चाय क्यों नहीं पी लेते हो? सुबह उठते ही तुम्हें मुंह धोना चाहिए, तुम्हें चाय पीनी चाहिए, तुम्हें अपना ब्रश करना चाहिए, दातुन करना। ब्रश तो तुम नहीं होते थे, तो दातुन होते थे, कि तुम्हें अपना दातुन करना चाहिए। तो राइटर कहता है कि दातुन तो मेरी ब्रेड खाने से ही हो जाएगी, मेरे लिए तो यही दातुन है, इसी से दांत साफ हो जाएंगे, और ना ही मुझे चाय की ज़रूरत है, मेरी तो चाय दातुन सब कुछ ये ब्रेड ही है। तो बच्चों को क्या है कि उनको ये फिक्र नहीं, अच्छा ठीक है हम सुबह सुबह उठ के आप दातुन नहीं कर रहे हो, दांत खराब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ब्रेड खाना है, ब्रेड ऑटोमेटिक उसके दांतों को साफ कर देगा। तो वो अपनी दादी को यही बोलता है कि मेरे दातुन और मेरी जो चाय है ना, मेरे तो ब्रेड ही है, मुझे जल्दी से ब्रेड दिलवा दो ताकि मैं इनको खा सकूं और मैं आराम से अपने जो सुबह का ये ब्रेकफास्ट मेरा, मैं इसको एंजॉय कर सकूं। तो यही स्टोरी है इसके अंदर कि वो ब्रेड उन लोगों के बीच में कितने फेमस थे। फिर राइटर कहता है कि जैसे जैसे हम बड़े हुए तो चीज़ों में चेंजेस आने लग गए, कि लोग उस टाइम पे ब्रेड को इतना पसंद करते थे कि हर रोज़ उनकी सुबह ही ब्रेड लो से होती है, सुबह ही वो ब्रेड बेंगल्स खा कर उठते हैं, उनके बिना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लग गए, हमने देखा कि गलियों में जो बेकर्स घूमते थे, अब जैसे आपको पता है ना कि आइसक्रीम वाला हमारे गाँव में गलियों में आते हैं हर रोज़। शहरों में क्या होता है, शहरों में नहीं आते हैं, आते हैं तो कम आते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े हुए तो हमने देखा कि वो जो करेज था उस ब्रेड के लिए वो कम होता चला गया। और जो बेकर्स पहले गली गली में आके बेचते थे ब्रेड्स को, वो अब गलियों में घूमकर नहीं बेचते हैं, बल्कि एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ जाकर हम उसे खरीद सकते हैं। यानी कि
टाइम के साथ चेंजेस तो आए हैं। कहते हैं कि ब्रेड के लिए हमारा प्यार वही है, लेकिन जो बेकर हैं, अब हम सुबह उठते ही ब्रेड नहीं खाते हैं, अब हम सुबह उठते ही हमारी गलियों में बेकर्स नहीं आते हैं। अब अगर हमारा मन कर रहा है ब्रेड बेंगल्स खाने का तो हमें दुकानों पर जाकर उसको खरीदना पड़ता है, हमें शॉप से जाकर खरीद कर उसको खाना पड़ता है। तो राइटर ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और वो कहता है कि बेकर्स को अब गोवा के अंदर पैडर के नाम से जाना जाता है। जैसे बेकर बोलते हैं ना, तो अब उनको पैडर कहने लग गए हैं। और अब वो अपनी दुकानों पर ही बेचते हैं ब्रेड्स को, स्वीट लोव्स को। क्योंकि हमें अभी भी जब हम शॉप पर जाकर देखते हैं तो जो जैसे भटिया होती है ना, छोटी छोटी भटिया होती हैं जो कुछ पकाने के, आपने देखा जैसे तंदूर, आप लोगों को पता है कि तंदूर होता है, तंदूर में रोटी शादियों में सबसे फेमस होता है तंदूर, तंदूरी रोटी के लिए। तो ऐसे ही जो ब्रेड लोव्स थे वो उसी में बनाए जाते हैं कि एक तंदूर टाइप की होती है, एक भट्टी होती है, उसके अंदर उसको पकाते हैं, उसको फिर उसके अंदर स्वीट्स का यूज़ कर रहे हो, एज अ स्वीट उसको फिर यूज़ करते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अब हम मॉडर्न हो गए हैं, टाइम इतना बीत चुका है तो जो हमारे ब्रेड्स हैं वो ख़त्म ही हो गए हों। वो चीज़ें आज भी हैं, लेकिन अब लोग उनके पीछे पागलों की तरह सुबह उठते ही नहीं दौड़ते हैं। अब बेकर्स गली गली में उनको बेच नहीं रहे हैं, बल्कि हमें दुकान पर जाकर खरीदना पड़ रहा है। तो कह रहे कि कुछ चीज़ें, इसकी यही स्टोरी है कि कैसे बचपन में जो चीज़ों के लिए करेज होता था, जो चीज़ें पहले हमारे बचपन में थी आज बदल गई हैं, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन उनमें चेंजेस आए हैं। गलियों में घूमकर बेचने वाले लोग चीज़ों को अब डायरेक्ट अपनी दुकानों पे ही बेचने लग गए हैं। तो यही इसकी स्टोरी है कि ब्रेड्स का करेज उसमें बताया गया है कि कैसे वो लोग खाते थे, क्या उनको पसंद था नहीं था। और इसकी जो थीम है वो क्या है कि चेंजेस कम विद जनरेशन टू जनरेशन बट सम वर्क्स एंड करियर आर कंटिन्यूइंग विद जनरेशंस। कि चेंजेस, जो बदलाव जो है जनरेशन टू जनरेशन। अब देखिए हमारे जो बूढ़े दादा थे, हमारे दादा थे, उनके टाइम पे जो चीज़ें थी, कच्ची गलियाँ होती थी, खाना पीना भी अलग होता था, ब्रेड पिज़्ज़ा नहीं होते थे उस टाइम पे, उनके टाइम पे। तो उस टाइम पे जो चीज़ें थी, तो ये कह रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें बदल जाती। उनकी जनरेशन में था, वो हमारे मम्मी पापा की जनरेशन में कुछ अलग था, कुछ चीज़ें बढ़कर आ गई। हमारे जनरेशन में और नई चीज़ आ गई, जैसे टीवी से ले लीजिए। हमने जब हम छोटे थे इवन तब भी टीवी नहीं आए थे, फिर ब्लैक एंड वाइट शुरू हुआ टीवी आना, फिर कलरफुल आया, अब एलईडी आने लगी, वो भी टच स्क्रीन भी आने लग गई हैं, वाईफाई कनेक्टेड आने लग गई हैं। तो बदलाव आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सदियों से चल रहे हैं और हम उन्हीं को करते रहते हैं, वो कभी पुराने नहीं होते। मान लीजिए आपका कोई फैमिली बिजनेस है, जैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे किराने की दुकान है या फिर कपड़े की दुकान है, तो क्या, और सुनार की दुकान तो आपको पता है मोस्ट फेमस होती है कि सुनार सबसे पहले उसने के दादा ने शुरू की, फिर उसका बाप बैठने लग गया दुकान पे, अब वो बैठता है, थोड़े दिन में उसका बेटा बैठने लग जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं, लेकिन कुछ काम, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। वैसे ही जो बेकर्स हैं, ये गोवा के जो बेकर्स हैं, उनकी चीज़ें तो बदल गई हैं कि वो गलियों में घूमकर नहीं बेचते हैं, वो गलियों में आवाज़ें लगाकर नहीं बेचते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया है। इसका ये मतलब है कि वो अपने करियर को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो इस काम को और आगे तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बुराई नहीं है, ये उनके फ़ायदे के लिए ही है। तो आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक बार मोटा मोटा मैं समराइज़ फिर से करवा देती हूँ कि पोर्टुगीज़ लोग गोवा में आए, वहाँ से गोवा में उन्होंने प्रचलित किया किस चीज़ को, कि बेकर्स, जो ब्रेड बनाना और ये चीज़ें थी, गोवा के लोगों को भी वो पसंद आने लग गई। और जो एथर था अपने चाइल्डहुड में वो ब्रेड बेंगल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, सभी बच्चे वो खाते थे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े हुए तो जो गलियों में आकर उनके लिए ब्रेड बेच कर जाता था, उस आदमी ने अब वो ब्रेड गली में आकर बेचना छोड़ दिया था। वो बेकर अब अपनी दुकान पर बेचता है, जिसे ख़रीदना है उसकी दुकान पर जाकर ख़रीद सकता है। धीरे धीरे चेंजेस आए हैं, बिज़नेस वही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन तरीका बदल गया है। और अब क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों में चेंज आ गई है, लेकिन काम आज भी वही है। तो यही इसकी स्टोरी है कि क्या चीज़ें हैं। आप इसके जो नोट्स हैं आप वो बना लेंगे, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स ये बनाए हुए हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आई होप कि चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई नो कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहती हैं, अभी कुछ हैं
कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल को देखते हैं, मेरी करवाई हुई चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। बट आई विश कि बहुत जल्दी जैसे और चीज़ें ग्रो कर रही हैं और यूट्यूब चैनल्स को आप पसंद कर रहे हो धीरे धीरे, तो हमारा भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पर यकीन है, हमें अपने पढ़ाने के तरीके पर यकीन है कि हम अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, हम कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, हम समझ के अकॉर्डिंग अपनी समझ से चीज़ों को करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यूट्यूब का दूसरा वीडियो उठाया और डाल दिया, हम अपने तरीके से, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा ही है कि आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, कुछ और लोगों को भेज देंगे, उनको फ़ायदा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना चैप्टर समझ आया कि नहीं आया, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।